बहुत समय पहले की बात है ना, तब जानवर, पेड़ और लोग आपस में बात कर सकते थे। उस समय एक छोटा सा गांव था, उसके पास हरे भरे मैदान में एक बरगद का पेड़ था। वह एक विशाल और मजबूत पेड़ था। उसके पत्ते इतने मोटे और घने थे कि उसमें से सूर्य की एक भी किरण नहीं निकल सकती थी। गर्मियों के दिन में लोग अक्सर इस पेड़ की छांव में रुककर आराम करते और पेड़ से थोड़ी देर बातचीत करते। एक दिन एक गडेरिया बालक शंकर उस पेड़ के नीचे आराम करने बैठा। सारा दिन धूप में घूमने से वह थक कर पस्त हो गया था। हवा के हल्के हल्के झोंके उसके थके शरीर को आराम पहुंचा रहे थे। उसे नींद आने लगी। वह सोने के लिए लेटा ही था कि अचानक उसकी निगाह पेड़ की टहनियां पर पड़ी। जब उसने बरगद के छोटे छोटे फलों को देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने बड़े पेड़ के इतने छोटे छोटे से फूल और फल। उसने तिरस्कार से कहा, बरगद का पेड़ यह बात सुनने के बाद भी चुपचाप रहा। उसने अपने पत्तों को हिलाकर हवा की एक मधुर लोरी पैदा की। लड़का जल्दी ही खराटे मारने लगा। टॉप! एक छोटा सा फल शंकर के माथे के बीच आकर गिरा। हुआ एकदम झटके से उठा हूं। जब मुझे नींद आ रही थी तभी यह होना था। वह फल को उठाते हुए बड़बड़ाया। तभी उसने एक हल्की हंसती हुई आज आवाज सुनाई पड़ी, चोट लगी क्या? पेड़ ने पूछा, नहीं, वह तुमने मेरी नींद तोड़ दी। तुम मुझ पर इसलिए हंस रहे थे ना कि मेरे फल छोटे हैं? हाँ, मैं हंसा था। पेड़ फिर हंसा और बोला, मेरे दोस्त, अगर मेरा फल नारियल जितना बड़ा होता और वह तुम्हारे सिर पर गिरता तो सोचो तुम्हारे सिर का क्या हाल होता। शंकर की यह बात सुनकर चुप हो गया। उसने इस बारे में सोचा ही नहीं था। वह बोला, अच्छा बरगद दादा, मुझे कुछ और बताओ। सबसे पहले तो अपने आसपास की सभी चीजों से दोस्ती करो। हम सबको एक दूसरे की जगह को पर्याप्त मात्रा में घास और पत्ते चिड़ियों की बदौलत ही खाने को मिलती है, क्योंकि चिड़िया घास पत्ते खाने वाले के ऊपर नियंत्रित कर रखती है। पर यह कहानी यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। अच्छा बरगद दादा, तो आगे जरा अपने पैरों के पास देखो, वहां पड़ी पत्तियां साड़ी सड़ जाती है। केंचुए मिट्टी खोदकर बाहर आते हैं और उन्हें खाते हैं। केंचुए के द्वारा बनाए जरूरत पड़ती है मधुमक्खियों को ही देखो, उसकी ही मदद में मेरे फूलों में बदलते हैं। जरा चिड़िया को देखो, उसके घोंसले मेरे पत्ते में है। चिड़िया सारा दिन मेहनत करके अपने बच्चे के लिए कीड़े दुनिया तरसती है। क्या तुम्हें पता है कि इसमें मेरा संबंध क्या है? नहीं, क्या इसलिए मेरे पत्ते खाती है? चिड़िया भी मेरी दोस्त है, वह तुम्हारी मदद भी करती है। तुम्हारी बहने गए थे दो के जरिए ही मिट्टी में हवा होती है, इससे मेरी जड़ें मजबूत होती है। मजबूत जड़ों के कारण ही मैं खुद मजबूत होता हूँ। क्या अब मेरी बात समझ रहे हो? हाँ, मैं अब समझ रहा हूँ। मैं आप पर जो हंसा था उसके लिए माफी चाहता हूँ। बरगद दादा, कोई बात नहीं। अच्छा, तुम अब अपनी भेड़ों को घर ले जाओ। शंकर घरों को घर की तरफ हाँकने में लगा और सोचने लगा कि सचमुच हम सब एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल हिंदी स्टोरी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह कहानियाँ ज्ञानवर्धक है जो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद।